Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please to subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important thing, and you must be thinking that what is this? And that is लेटर वर्ड एंड सेंटेंस। दोस्तों, आज मैं आपको लेटर वर्ड और सेंटेंस के बारे में जो आपका सेंस है वो क्लियर करवाऊंगी। वैसे तो हमें पता है कि वर्ड क्या है, लेटर क्या है, सेंटेंस क्या है, हमें पता है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी लोगों का जो सेंस है वो उनका जो है क्लियर नहीं है कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है। गाइस, कल की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। कल मेरी मुलाकात अपनी एक सहेली से हुई, तो वो मेरे घर पे आई थी, तो मैंने उससे उसकी स्टडी के बारे में पूछा, उसने भी मुझसे पूछा, और बातों ही बातों में मैंने उससे एक सवाल किया कि क्या तुम्हें पता है कि वर्ड क्या है और वर्ड क्या है, लेटर क्या है, सेंटेंस क्या है। उसने मुझे बताया था कि ये वर्ड है, इसे लेटर कहा जाता है, इसे सेंटेंस कहा जाता है, लेकिन जब उसका लेक्चर सुनने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा था, मुझे ये पता चल चुका था कि उसका जो सेंस है वो क्लियर नहीं था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है और सेंटेंस क्या है, क्योंकि काफी लोगों का जो सेंस है वो क्लियर नहीं है कि ये चीजें क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज द लेटर, अक्षर क्या है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन है all the symbols from A to Z are called letters। सभी निशानियां A से लेकर Z तक, सभी निशानियां A से लेकर Z तक, उनको जो है लेटर्स कहा जाता है। ये डेफिनेशन है लेटर की। गाइस, दूसरा हमारा सवाल है वर्ड क्या है, व्हाट इज द वर्ड। और वर्ड की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। लेटर्स का मजमुआ, अक्षरों का मजमुआ, अक्षरों का ग्रुप जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है गो। अब यहाँ पे दो लेटर्स जो है मिलकर, उनका जो ग्रुप है वो मिलकर एक लफ्ज बना रहे हैं, और लफ्ज की मीनिंग क्या है, गो मीन्स जाना। ठीक है, तो मीन्स फुल कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो उसे हम जो है वर्ड कह सकते हैं। और दूसरा हमारा वर्ड है ईट। ये भी लेटर्स का ही बना हुआ है, 3 लेटर्स इसमें जो है इस्तेमाल किए गए हैं, और इस ईट की मीनिंग है खाना, पूरी मीनिंग हमें दे रहा है। दूसरा वर्ड हमारा है रीड, मीन्स पढ़ना। अब इसमें भी लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, 4 लेटर्स मिलके ग्रुप बना के एक वर्ड बना रहे हैं, और वर्ड की एक मीनिंग निकल रही है, और वो मीनिंग है पढ़ना। तो गाइस, हमें ये तो पता चल गया कि लेटर्स क्या है, वर्ड क्या है। अब चलते हैं कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज द सेंटेंस। और सेंटेंस की भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give us complete sense is called sentence। वर्ड्स का मजमुआ, वर्ड्स का ग्रुप जो हमारा सेंस क्लियर कर सके, उसे हम जो है सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे 3 जो है वर्ड्स दिए गए हैं, और उन वर्ड्स की मदद से एक सेंटेंस बना है, और उस सेंटेंस में
हमारा जो सेंस है वो क्लियर हो रहा है कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, इसकी मीनिंग निकल रही है मैं खुश हूं। ठीक है, दूसरा हमारा सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे भी चार जो वर्ड्स हैं उन्होंने मिलकर एक सेंटेंस बनाया है, उनका जो मजमुआ है वो जो है एक मीनिंग दे रहे हैं कि ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। गाइस, तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो सेंस है रिगार्डिंग दिस थिंग्स, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस, वो जो आपका सेंस है वो क्लियर हो चुका होगा और आप जो है बेझिझक कॉन्फिडेंस से किसी को भी बता सकते हैं कि वर्ड क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, लेटर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और सेंटेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। आप जो है किसी को भी बेझिझक कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। और जैसा कि गाइस, मैं आपको अपनी काफी वीडियोस में आपको जो है एक एडवाइस देती आ रही हूँ, और ये एक मोटिवेशनल एडवाइस है जिसको मैं घर में भी अक्सर यूज करती रहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये एक एडवाइस है जो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप जो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, जो चीजों को जो है अच्छे से याद कर पाएंगे। आप मेरे ही मिसाल ले लो। मैं अपनी पहली वीडियोस में जो है थोड़ा बहुत मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन आज की इस वीडियो में मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की अब कोई कमी नहीं रही, क्योंकि मैंने जो है अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। इसी वजह से जो आज मैं यहाँ पे कैमरा के आगे कॉन्फिडेंस से बोल पा रही हूँ।